आज हम चर्चा करते हैं एक ऐसे फ्लो की जो कि शरीर में लचीलापन दे और लचीलापन भी उसके साथ साथ फैट लॉस हो और साथ में पाचन मजबूत हो, हिप्स जॉइंट्स जो हैं वो एकदम से ओपन हो जाएं, खुल जाएं। और उसमें थोड़ा सा ये एडवांस है। एडवांस इसलिए है कि जैसे बच्चा 10th तक पढ़ता है, 10th तक तो एक बिगिनर जैसा चलता है, लेकिन उसके बाद में जब थोड़ा एडवांस आता है तो उसके लिए पहले की पढ़ाई थोड़ी पता होनी चाहिए। तो वैसे ही योग में भी एडवांस में जाते हैं तो पहले शरीर थोड़ा खुला हुआ होना चाहिए, वो ज़रूरी है। बाकी आप एक बार करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी शरीर की स्थिति ऐसी है कि नहीं है कि ये कर पाएँ। हालांकि जो शुरुआत समकोणासन है ये तो आप आराम से कर लेंगे, बाद में जो उकड़ू बैठने वाला है उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करके देखिएगा। अभ्यास, एक चीज़ ध्यान रखें, ज़बरदस्ती कभी शरीर के साथ करें नहीं। कोई क्रिया से आपको तकलीफ होती है उसको हाथों हाथ बंद कर दें, वो करना नहीं। आप शुरुआत कैसे करना है, सामने एक चेयर ले लीजिए, जो डाइनिंग टेबल वाली चेयर है वो ले सकते हैं, उसके स्टैंड पर हाथ रखिए, थोड़ी दूरी पर शरीर को लेकर जाइए, श्वास छोड़ते हुए 90 डिग्री पर पैरों को रखिएगा और हाथों को, गर्दन को, सबको 90 डिग्री पर सामने रखें। इसमें सबसे अच्छी बात है कि हमारी स्पाइन सीधी रहेगी और इससे क्या है कि स्पाइन के अंदर जो भी नसें हैं वो उनको बड़ा ताकत मिलेगी। साथ में जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की स्थिति बनती है वो कमर आगे झुकने की वजह से बनती है। यहाँ पर अगर हमने स्पाइन को ऐसा मोड़ कर सीधा कर दिया, गर्दन सामने हो गई, तो डिप्रेशन से भी बंदा निकलता है, व्यक्ति निकलता है और उसके विचारों में एक कॉन्फिडेंस आता है। यहाँ अगर कमर दर्द हो, साइटिका की प्रॉब्लम हो, तो पैरों को थोड़ा खोल कर आप ऐसा कर सकते हैं। तो पैरों को खोल लिया, हाथों को आगे किया, थोड़ी देर यहाँ पर 1 मिनट आपने श्वास लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, गर्दन को उठा के रखो, पूरी नसों में खिंचाव आपको महसूस हो जाएगा। अगर यहाँ तक आपको इजी है तो फिर आगे बढ़ें, इजी नहीं है तो बस यहाँ से फिर रिवर्स हो जाएं। तो जो इजी है वो आगे बढ़ें, हाथों को जमीन के ऊपर लगाएं। जिनका पहले योग अच्छी तरह किया है वो और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। हाथों को जमीन के ऊपर लगाएं, पाद हस्तासन, हाथों को जमीन पर, पैरों के जो ये घुटने हैं एकदम सीधे पीछे की ओर दबा के रखें, इससे ये पिंडलियों की नसें आपको बड़ी खिंचती हुई महसूस होगी। अब यहाँ से आप सीधा उकड़ू बैठेंगे, उत्कटासन जिसको कहते हैं, उकड़ू बैठना कहते हैं। हाथों को जमीन पर रखना और उकड़ू बैठना, ऊपर की ओर देखना, श्वास भरते हुए नीचे जाना है। अब यहाँ से वापस श्वास छोड़ते हुए आप, फिर श्वास भरते हुए डाउन, फिर श्वास छोड़ते हुए आप। अब ये अभ्यास शुरू में तो 5 बार से ज़्यादा मत करना, क्योंकि घुटना, पिंडली, कूल्हा सब तना हुआ रहता है। लेकिन जब आपका अभ्यास हो जाए, अभ्यास का मतलब पहले दिन से 1-1, 2-2 बढ़ाना शुरू करो और आप देखो 15 दिन बाद में 20-25 बार कर पाओगे तो आपको लगेगा जैसे कूल्हा एकदम से ओपन हो गया, जोड़ शानदार खुल गया, थाइज और हिप्स में तो इतनी जान आएगी कि आपकी चाल में फ़र्क महसूस हो जाएगा, पिंडलियाँ बड़ी नरम हो जाएंगी, पेट का पाचन ओके होगा, साथ में फैट जो है वो ऐसे पिघलेगा जैसे घी पिघल रहा हो। वैसा ही आपकी चर्बी जो है वो धीरे धीरे डिजोल्व होनी शुरू होगी, नरम होनी शुरू होगी। ये नरम तभी हो सकती है जब हम इसके गैसों को, इसकी टाइटनेस को निकालें, और उसके लिए खींचतान करना ज़रूरी है। तो ये खींचतान बड़ी ज़ोरदार है, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। अब इसमें भी एक स्टेप और आगे जाएंगे, हाथ यहीं रहेगा लेफ्ट हैंड, राइट हैंड को ऊपर की ओर लेकर जाना, ऊपर की ओर। जब हम श्वास भरते हुए नीचे गए हैं तो हाथ जो है वो श्वास छोड़ते हुए ऊपर आएगा, पूरा खींच के रखें। ये ट्विस्टिंग भी हो गया तो आपके लीवर, पेंक्रियाज, बड़ी आंत, इन पर भी इसका बड़ा अच्छा खिंचाव महसूस होगा और सबसे ज़्यादा खिंचाव होगा कूल्हे की एक साइड में। दूसरे हाथ से करेंगे जब दूसरी साइड में, श्वास भरते हुए डाउन, लेफ्ट हैंड अप, श्वास छोड़ते हुए ऊपर देखना। अब ये तभी हो पाएगा जब आप उकड़ू बैठ पाएंगे, यानी हर स्टेप एक स्टेप पे टिकी हुई है। पहले वाली स्टेप आपने पूरी कर ली तो दूसरे स्टेप पे जाएंगे। जैसे गेम्स में आप जाते हैं ना, एक स्टेज पार कर ली तो वो स्टेज तभी पार हो सकती है जब पहले वाली स्टेज आप पार कर लें। यहाँ उकड़ू बैठ पाएँ तभी ये हो पाएगा, पाद हस्तासन कर पाएँ तभी उकड़ू बैठ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फिर राइट हैंड डाउन, आपने 4 बार भी कर लिया ना, पसीना आ जाएगा, हड्डियां ऐसे अंदर तक गर्म होंगी। ये करके देखो, कई लोग
जो कहते हैं ना, हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, हम वजन बहुत उठाते हैं, हमारे शरीर की बहुत ताकत है, एक बार उकड़ू बैठा के ये क्रिया करवा देना, पता चलेगा कि शरीर में कितनी ताकत है। ताकत होगी, स्टेमिना कितनी है, उससे पता चलेगा कि आप यहाँ बैठकर इस तरीके की क्रिया कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कर पा रहे हैं तो शरीर की स्थिति ठीक है, और नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अब करना चाहिए। अब यहाँ से शुरुआत कर देनी चाहिए। फिर ऊपर, हाथ ऊपर। ये 10 मिनट अगर आपने कर लिया तो फैट गर्मी के सामने घी पिघलता है वैसे पिघलता हुआ नजर आएगा आपको। और श्वास छोड़ते हुए ये लो पादहस्तासन, पाँव को थोड़ा आगे रखो, हाथ को वापिस समकोणासन वाली स्थिति में, घुटना पीछे सीधा, गर्दन सामने, श्वास सामान्य लेते रहिए, छोड़ते रहिए, और श्वास भरते हुए उठ जाइए, रिलैक्स। लंबा श्वास भरें, छोड़ें। हाथ को इस तरीके से अंगूठा अंदर, अंगुलियां बाहर, और इसका रिवर्स पोज करना ज़रूरी है। देखो आगे झुक गए बहुत ज़्यादा, अब इसका रिवर्स भी करना चाहिए। चारों अंगुलियां बाहर और कमर पे सपोर्ट देते हुए पीछे की ओर झुको, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। पुनः श्वास भरते हुए, भरते हुए खींचो, छोड़ते हुए, पुनः श्वास भरते हुए, खींचो, छोड़ते हुए, रिलैक्स। ये 3 से 5 बार कर सकते हैं। आनंद प्राप्त कीजिए, शरीर को ताकत दीजिए और लचीला बना के रखिए, वरना टाइटनेस ही बुढ़ापा है। अगर आप चाहते हैं शरीर हार्ड पत्थर जैसा हो तो फिर गड़बड़ है मामला। बाकी अगर आप चाहते हैं लचीला बने तो आज से ही शुरू कर दीजिए। नमस्कार।